everyone, welcome on my YouTube channel and so today I will talk about machine learning। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे जो AI का सीरीज चल रहा है, मतलब हमारे YouTube चैनल पे AI का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम अब बहुत सारे सिलेबस कवर कर रहे हैं। आपको पता होगा, जैसे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए होंगे, है ना। तो बहुत सारे कोर्स चल रहा है जिसमें से मशीन लर्निंग भी आपका एक उसका पार्ट है। हमने मशीन लर्निंग का ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें मशीन लर्निंग से बेसिक समझते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है मशीन लर्निंग का पार्ट 2 है, जिसमें हम बहुत सारे एप्लीकेशन समझेंगे, है ना। ऑटोनोमस कार का फंक्शन समझेंगे, बहुत सारे से फंक्शन समझेंगे। तो प्लीज आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चाहे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। अगर आपको भी बेस्ट कंसेप्ट बनाना है तो आप प्लीज मशीन लर्निंग को समझो, क्योंकि बहुत सारे जॉबे पड़े हुए हैं। तो प्लीज अगर आप इस लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक देखते हो तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और जो डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझेंगे मशीन लर्निंग का पार्ट 2 में आज हम क्या क्या स्टडी करने वाले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका कि स्टेट ऑफ द आर्ट एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का कौन कौन से एप्लीकेशन है, हम इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई किए थे। मशीन लर्निंग का आपका बिल्कुल ही डेफिनेशंस बेसिक समझे थे, है ना, कि मशीन लर्निंग क्या है, इसका क्या क्या यूजेज है। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट ऑफ द आर्ट एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का क्या क्या एप्लीकेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका था ऑटोनोमस कार। आज के डेट में आप लोग ऑटोमेटिक कार का नाम सुने ही होंगे। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, ऑटोनोमस कार्स क्या है, इसमें समझेंगे कि आपका ये कैसे काम करता है ना, वर्क कैसे करता है ऑटोनोमिक कार। क्योंकि जो आज के कार है चलता है, उस कार को हम खुद से ड्राइव करते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक कार क्या है, उसको कोई ड्राइव नहीं करता है, वो खुद ऑलरेडी आपके रोड पे चलते हैं। तो एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या है चलने का, ठीक है। तो यही हम लोग मशीन लर्निंग में समझेंगे कि ऑटोनोमस कार्स कैसे आपका वर्क करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया कि नवादा मेड इट लीगल फॉर ऑटोनोमस कार्स टू ड्राइव ऑन रोड्स इन जून 2011। 2011 में ही इसे मेड किया गया था आपका, वो भी लीगल तरीके से। ऐसा नहीं है कि रोड पे चल नहीं सकता है, ये चल सकता है, लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मशीन से है तो इसका हम लोग गलत इस्तेमाल करेंगे, नहीं। एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग टाइम को सेव करने के लिए इसका यूज किए, ताकि मल्टीपल्स वर्क कवर कर पाए और जो टेक्नोलॉजी है उसको हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए, जो डिमांड है उसको पूरा कर पाए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि एज ऑफ 2013 4 स्टेट्स नवादा, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया हैव लीगलाइज्ड ऑटोनोमस कार्स इन प्लेसेस पे आपका इसको बिल्कुल ही लीगलाइज्ड तरीके से इस कार को इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया एंड बताया गया कि जो बिल्कुल ही लीगल है, रोड पे चलाना इसको बिल्कुल ही लीगल है। लेकिन इसका क्या है, लीगल तरीके से यूज करने का मीन्स यही है कि इसका कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग ऑटोनोमस कार्स के बारे में समझे कि ऑटोनोमस कार्स आपका लीगलाइज्ड क्यों है और कहाँ कहाँ पे फर्स्ट में इसको 2013 में सबसे पहले कहाँ चलाया गया था। ओके, तो एक्चुअली में ये आप कभी थिंक किए कि ये काम कैसे करता होगा, कभी आप थिंक किए कि ये काम कैसे करता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसकी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका वर्क करता है ना। देखिए मशीन लर्निंग क्या है, जब वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस, एंड जिसको आपका मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ही आगे चल के अपना खुद का प्रोजेक्ट और बेस्ट कंसेप्ट बना सकते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग जितना ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उतना ही इसमें आपको क्या है कि बिल्कुल ही डीपली में पढ़ना होगा, क्योंकि बिल्कुल ऑल कंपोनेंट्स मिलकर के कोई भी पार्ट्स आपका बनता है ना। तो हर एक कंपोनेंट्स का आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपके पास बेस्ट नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑटोनोमस कार्स का जो कैसे एक्चुअली में वर्क करता है, क्या कंपोनेंट्स है इसका। ओके, ऑटोनोमस कार्स को रन करने के लिए हमारे पास मेनली 3 कंपोनेंट्स का हम इसमें यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेंसर्स, कैमराज एंड सेंसर। कैमरा और सेंसर जो आगे का विजुअलाइज क्लियर करता है ना, कि एक्चुअली में आगे क्या है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एक रियल एग्जांपल देखा जाए तो हम लोग अगर बाइक ड्राइव करते हैं या कार्स ड्राइव करते हैं तो वहां पे कैमरा का काम कौन करता है, हमारा आंख, है ना, हमारा आईज। तो देखते हैं कि आगे कोई व्हीकल तो नहीं है या फिर आगे ट्रैफिक तो नहीं है, तो हम लोग उसको सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद स्पीड को स्लो करते हैं, हाई करते हैं एंड रुक क्या करते हैं आपका अपने वो डिसीजन लेते हैं, है ना। और इसके अंदर आपका एक और चीज जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, एआई सॉफ्टवेयर। एआई सॉफ्टवेयर आपका डिसीजन लेता है कि कब हमें कार को फास्ट करना है और कब हमें कार को स्लो करना है एंड कब ब्रेक लेना है। हर एक चीज को डिसीजन लेता है, मींस ये आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है।
एंड एक लास्ट में आपका आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में आपका होता यह है कि कंट्रोल सिस्टम आपका जो कार्स है, ऑटोनोमस कार्स, ऑटोमेटिक कार, उसको ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल मीन्स हर एक जो आपका सेंसर हो गया, कैमराज हो गया, एंड एआई सॉफ्टवेयर जो है आपका, वे हर एक चीज को ये कंट्रोल करता है। तो आपको याद रखना है, लर्न हमेशा माइंड में रिमेम्बरिंग करके रखना है कि इन ऑटोनोमस कार व्हाट्स कंपोनेंट्स यूज इन ऑटोनोमस कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैमराज एंड सेंसर, देन सेकंड एआई सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड इज अ कंट्रोल सिस्टम। तो मैंने आपको सबका फंक्शंस क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि फंक्शंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा एंड सेंसर का है कि आपका आगे का विजुलाइज करता है। जैसे हमारा आंख है तो हम कार से ड्राइव किए, तो इसका काम कौन करता है, हम लोग करते हैं ना, हमारा आंख करता है। एंड दो जो आपका इसमें है ऑपरेटिंग क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कार्स में आपका एआई सॉफ्टवेयर। एआई सॉफ्टवेयर क्या करता है, डिसीजंस प्रोवाइड करता है, डिसीजंस मेक करता है कि कब हमें रुकना है, कब हमें ब्रेक लगाना है, कब हमें फास्ट होना है, एंड आगे का जो विजुअलिटी है उसे क्लियर करते हैं, है ना। एंड लास्ट हो गया आपका क्या, कंट्रोल सिस्टम, जो कि ऑल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहता है, आपके स्टीयरिंग को, आपके कार के फंक्शंस को। बात समझ में है? तो यही था आपके ऑटोनोमस कार्स का फंक्शन, जो मैंने बहुत ही बेस्ट तरीके और डिटेल्स के एक्सप्लेनेशन दिया आपको। तो प्लीज अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं, हम उस डाउट्स को क्लियर करें। लेकिन जो ये क्या है आपका बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस इन फील्ड। सो जिस स्टूडेंट को अगर इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इस फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में जाने से पहले आपको पहले से बेसिक क्लियर होना चाहिए। ओके, तो पहले हम अभी बेसिक ही स्टार्ट करेंगे, फिर इसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। तो मैंने फर्स्ट क्लासेस में ये आपका एआई कोर्स इसके अंदर है, ये आपका एआई कोर्स के अंदर जो जो आपका आता है, एसक्यूएल आता है आपका डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, हमने एआई का बेसिक आपको पढ़ाया। अब जो ये आपका थर्ड पार्ट है आपका मशीन लर्निंग का, है ना। मशीन लर्निंग का हमने एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है ना। मशीन लर्निंग जनरली स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में पढ़ाई करते हैं, 6 या 5 सेमेस्टर पढ़ाई करते हैं, समझे। तो मशीन लर्निंग पे आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि दिस इज अ वेरी कोर सब्जेक्ट इन सीएससी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट है आपका ऑटोनोमस कार का सेंसर का फंक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो दिस इज अ इमेज ऑफ ऑटोनोमस कार्स मींस ऑटोमेटिक कार। अब ये पे क्या है आपका, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मैं आपको बताया ना, कैमरा सेंसर, क्या हो गया आपका कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो कैमरा है आपका 360 डिग्री पे बिल्कुल ही रोटेट होता है, कि बैक में क्या है, फ्रंट में क्या है, साइड में क्या है, हर एक व्यू के कवर करता है। ओके, 3D में। एंड इसमें जीपीएस भी ट्रैक होता है, क्योंकि जब मान लीजिए जीपीएस लगा रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक कार इसमें ऑलरेडी है कि गलती हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। एंड ऑब्स्टेकल डिटेक्शन, स्टेरियो कैमरा, यहाँ पे क्या है, स्टेरियो कैमराज है, एंड जितना भी आपका इसको कवर करता है वो हो गया आपका कंट्रोल सिस्टम, इसे कवर करता है कि एक्चुअली में कंट्रोल कैसे होगा, कहाँ पे कौन सा फंक्शंस का यूज होगा और नहीं होगा। तो ये था आपका ऑटोनोमस कार्स का ऑल फंक्शन। बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग के जो डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप हमारे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे और जो आपकी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इज ऑटोनोमस कार टेक्नोलॉजी। अब इसका टेक्नोलॉजी क्या है, अब देख सकते हो कि लेजर ट्रेन मैपिंग, ठीक है, लेजर ट्रेन मैपिंग। एंड इसका ज्यादातर यूज हम लोग डिफेंस सेक्टर में भी करते हैं, डिफेंस सेक्टर हो गया। एंड लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन ड्राइवर्स, अब देख सकते हो यहाँ पे कि लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन ड्राइवर्स हो गया, पाथ प्लानिंग हो गया, एंड एडेप्टिव विजन हो गया, ठीक है। तो ऑटोनोमस कार का ये टेक्नोलॉजी है, दिस इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ ऑटोनोमस कार। तो मैंने आपको बता दिया ऑटोनोमस कार्स का टेक्नोलॉजी इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो प्लीज आप मशीन लर्निंग अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और जो फंक्शन मैं बताता हूँ, मशीन लर्निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जो कि आप अपने इन्वायरमेंट में देख सकते हो हर एक चीज को, है ना। आपको पता चलेगा कि ये मशीन कैसे काम करता है, ताकि आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप किसी को समझा सकते हो, अपने आप को बेहतर बना सकते हो, राइट। ओके, मशीन पे काम करने के लिए पहले हमें मशीन का आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में आप ये वर्क कैसे करता है ना। चलिए, अब है यहाँ पे कि डीप लर्निंग इन द हेडलाइंस। अब हम पढ़ेंगे डीप लर्निंग जो कुछ हेडलाइंस है हम यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, पेपर में आपका आया था, उसको हम कलेक्ट करके आप लोग को बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि डीप लर्निंग इन द हेडलाइंस में कि इज गूगल
Craning the market on deep learning, a cutting-edge corner of science is being wooded by Silicon Valley to the dispatching of same academy. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कुछ केसेस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसको आप लोग केस स्टडी के रूप में भी अप्लाई कर बना सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि डीप लर्निंग का केस स्टडी बनाने के लिए, तो आप उसका केस स्टडी बना सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि डीप लर्निंग रोल्स इन द एज ऑफ रोबोट। जो डीप लर्निंग है आपका, वो बिल्कुल रोबोट्स जो होता है आपका, रोबोट जो आपका वर्क करता है उसके थ्रू एक कंसेप्ट क्लियर करता है ना। एंड यहाँ पे क्या है कि ब्लूमबर्ग्स बिजनेस वर्क with technology, the race to buy the human brains behind deep learning machines means intelligence project DeepMind is bona fide in terms of the research capabilities and depth, says better to who leads Microsoft research। अब मान लीजिए कोई भी रोबोट हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें मैनी कंपोनेंट्स एंड मैनी फंक्शंस को हम कलेक्ट करके उसको क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम कोई भी रोबोट या कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो जो उसको हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वही उसको फॉलो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शंस मीन्स यही होता है कि उससे इंस्ट्रक्शंस बेस्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें ताकि वो गलत ट्रैक पर ना जाए। क्योंकि देखिए होता ये है कि जितना भी यहाँ पे चीज बना हुआ है, खास करके ह्यूमन बीइंग के थ्रू, वो हम लोग ही क्रिएट किए हुए है ना। तो क्रिएट जो हम लोग किए हुए, तो उसका हम लोग करते क्या है कि उसे बेस्ट वर्क के लिए यूज करते हैं, मतलब बेनिफिट्स के यूज करते हैं। उसका क्या है, किसी को आप उससे डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, है ना। एडवांटेज मीन्स होना चाहिए, आप कोई भी रोबोट है तो उसे जो आपका राइट वर्क है वो हम ले, ना कि उसके गलत इंस्ट्रक्शन दे, गलत चीज करे, है ना। तो यही आपका है रोबोटिक का जो डीप लर्निंग हो। अब यहाँ पे क्या कि द रेस टू बाय द ह्यूमन ब्रेन्स एंड बिहाइंड, बता दिया मैंने आपको, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में इसका काम करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ली, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड गूगल फाइंड हिमसेल्फ इन ए बैटल फॉर डीप लर्निंग टैलेंट। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जो कि इंडिया के मोस्ट कंपनीज हो गया, आपका फेसबुक कंपनी हो गया जो कि मेटा वेरीफाइड है, एंड गूगल इज द, आपको पता है कि एमएनसी कंपनी है, सबसे बेटर कंपनी, एंड फाइंड हिमसेल्फ इन द बैटल फॉर डीप लर्निंग टैलेंट। जो ये तीनों कंपनी है डीप लर्निंग टैलेंटेड को, मींस यहाँ पे एक बेटर तरीके से खोजा जा रहा है, जिसके पास अगर डीप लर्निंग का टैलेंट है वो इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये एक हिसाब से आप इसका केस स्टडी भी बना सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इन ईयर, जैसे ईयर भी मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूज दिया गया ये खास करके बहुत पहले का न्यूज है, लेकिन आप इसे एक केस स्टडी बना सकते हैं। अगर डीप लर्निंग के ऊपर केस स्टडी आए तो बना सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ली, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक and Google find themselves in the battle for deep learning talented, for Microsoft has gone from a 4 full-time deep learning expert to 0 in the past 3 years, and we would have to be talented was there too। Okay, so जो कोई भी कंपनीज आपका होता है, तो इसलिए एक्सपीरियंस बंदे को हायर करता है ताकि उसके पास जो होता है बिल्कुल काम करने का एक्सपीरियंस होता है। उससे ये पता होता है कि एक्चुअली में कोई भी रोबोट कैसे वर्क करता है, कोई भी मशीन्स कैसे काम करती है। क्योंकि आपको पता होगा कि मैनी फैक्ट्रीज में, हर एक फैक्ट्री में, मतलब खास करके आईटी सेक्टर की हम बातें करें तो वहां पे आपका ज्यादातर मशीन्स के द्वारा एक काम होता है। क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग कितना वर्क कर सकता है, ह्यूमन बीइंग आपका ज्यादा वर्क नहीं कर सकता है ना, तो मशीन्स के द्वारा ज्यादा आपका वर्क होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग में, तो बेटर तरीके से आप कहीं पे जॉब कर सकते हैं, बस आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मशीन क्या है आपका, जब आप कोई भी मशीन को डिजाइनिंग करेंगे, कोई मशीन को आप रन करेंगे, तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, है ना। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी फील्ड में आप जब वर्क करना चाहते हैं, तो आपके पास टैलेंट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड टैलेंट के साथ आपका वही टैलेंट, जो आपके पास टैलेंट है उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो यही है आपका, समझ गए। तो केस स्टडी आप इसके ऊपर बना सकते हैं डीप लर्निंग का हेडलाइंस के थ्रू। एंड आप अभी भी देख सकते हो पेपर्स वगैरह में आते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं, मैगजीन्स में आते रहते हैं, एंड खुद करके देखे होंगे तो आरएसटीवी पे इसका ज्यादातर आता है हेडलाइंस। अगर पढ़ाई कर सकते हो तो पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैंने और भी इमेजेस ऐड किया है कि डीप लर्निंग, कंप्यूटर्स लर्निंग एंड ग्रोइंग ऑन देयर ओन, है ना। सो अवेलेबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स, मैसिव एंड अमाउंट्स ऑफ डाटा। आप बहुत सारे डेटा को एक बार में एब्जॉर्व कर सकते हो, समझ सकते हो। अब एक बात, छोटी सी बात यह है कि मान लीजिए कोई भी आईटी सेक्टर है, अब रोबोट्स कितना सारा काम कर देता है ना, एक बार में बहुत सारा काम कर देता है। क्या ह्यूमन बीइंग से पॉसिबल है? नहीं। लेकिन इसे जनरेट, इसे बनाया कौन है? ह्यूमन बीइंग ही बनाया है, इंसान ही बनाया। तो इंसान जो इसे बनाया है, तो मेनली कहने का मतलब ये है कि जब इंसान इसे बनाया है तो इसको राइट वे में इसका यूज करे, सही तरीका से यूज करे, ना कि गलत तरीका से यूज करे। ओके, तो चलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना तक आपको मैंने बहुत ही बेस्ट तरीके एंड बहुत ही कंसेप्ट के साथ मैंने आपको समझाया विथ डीप लर्निंग, विथ
केस स्टडी के साथ, ठीक है। तो गूगल ऐसे कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड हो गया मेटा। मेटा जो है आपका ये फेसबुक जो है आपका मेटा का ही ये है। तो आप यहाँ पे इसका केस स्टडी देख सकते हो। ऐसे भी मैनी जॉब्स आपका निकलते रहते हैं, है ना। बस आपके पास कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या है कि डीप बिलीफ नेट ऑन फेसेस इमेजेस। क्या कभी आप सोचे कि जो EKYC होता है तो मशीन के थ्रू ही होता है। मोबाइल भी क्या आपका मशीन है, लैपटॉप भी क्या आपका मशीन है। तो उसमें हम लोग एक कैमरा का यूज करते हैं, है ना, कैमरा का। तो कभी आपने सोचा कि हमारे फेस को कैसे ऑथेंटिफाइड करते हैं, वेरीफाइड करते हैं EKYC के थ्रू। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ऑब्जेक्ट मॉडल्स आज हम समझेंगे एंड ऑब्जेक्ट पार्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इड्स एंड पिक्सल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनपुट इमेज। कोई भी मेरा फेस, आप लोग कोई भी इमेज अटैच करते हो, इमेज आपने अटैच कर दिया, पहले तो इसका पिक्सल चेक होता है कि एक्चुअली में इमेज कितने पिक्सल पे अटैच हुआ है। या कभी कतार आप देखेंगे कि जब आप कोई फॉर्म को फिल करते हो, कोई भी फिर फॉर्म जैसे एग्जाम फॉर्म या फिर बहुत सारे से मार्केट में फॉर्म जो आप फिल करते हो, तो वहां पे आपको फोटो अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, पिक अटैचमेंट का। तो आप वहां पे पिक अटैचमेंट करते हो, है ना। एक मिनट, ओके, सो वी कंटिन्यू। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब मैंने अभी बताया कि जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं या फिर कुछ भी मतलब अटैच जब हमें करना होता है, तो आप वहां पर देख सकते हो कि वहां पे उसका गाइडलाइंस लिखा रहता है कि आपका इमेज इतना पिक्सल में होना चाहिए या फिर JPG में होना चाहिए। तो पता है क्यों? उसका भी कंडीशंस होता है। अब जब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिक्सल्स में हमने कोई इमेज को अटैच किया है ना। यहाँ पे जो इमेज आपका इसको सिलेक्ट किया मैंने, तो इसको जो इमेज है ये वाला, दिस इमेज, है ना। तो हमने इसे अटैच किया, इनपुट गया, इड्स बना इसका, है ना, बैरियर बना, एंड ऑब्जेक्ट का पार्ट कॉम्बिनेशन किया गया। फेस एक एक चीज को कॉम्बिनेट किया गया कि आई साइड इसका मिल मैच कर रहे हैं या नहीं, है ना, फेस एक्सप्रेशन मैच कर रहे हैं या नहीं, एंड ऑब्जेक्ट मॉडल्स में से कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही लेवल्स आपका इसमें चलता रहता है, मतलब रिपीटिंग होता रहता है, राइट। बात समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये था आपका डीप बिलीफ नेट ऑन फेस इमेजेस के लिए, राइट। जब हम कोई फेस मतलब कोई भी इमेज जब मशीन में अपलोड करते हैं, तो उसको कैसे अपने आप को मीन्स एनालाइज करता है ना, कैसे एनालाइज करते हैं। ओके, बात समझ में आई? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है कि लर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट पार्ट्स। ऑब्जेक्ट पार्ट्स को हम लर्न कैसे करें, है ना, समझे किस चीज को। अब आपको यहाँ पे मैं सिखा रहा हूं कि आप देखिए, जब हम कोई भी चीज को अटैच करते हैं तो इस फॉर्म में पहले मशीन क्रिएट करता है, इस फॉर्म में, बस में फर्स्ट, देन इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट करते हैं, फिर यहाँ पे कन्वर्ट की ऐसे आया, फिर इस टाइप से कन्वर्ट हुआ, फिर आपका यहाँ, फिर आप देख सकते हो ये, देन ये, देन ये, राइट, एंड देन फिर एनालाइज एंड आपका ये। तो यही प्रोसेस आपका बार बार रिपीटिंग होता है एंड फॉलो होता है। जब आपका फेस मैच हुआ तो इट्स बी ट्रू, मीन्स आप देखते होंगे कि जब EKYC होता है आपका, तो EKYC होते वक्त आपका फेस कुछ टाइम मैच नहीं करता है ना। फिर जब आप आईज को क्लोज करते हो फिर ओपन करते हो तो हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आई साइड में प्रॉब्लम आता रहता है, इसलिए मशीन उसे कंडक्ट नहीं करती, उसे मतलब वेरीफाइड नहीं करती है ना। तो यही प्रोसेस आपका मशीन में चलता रहता है। अब आप समझ सकते हो कि इतना डीपली हम पढ़ाई करें ताकि जब हम कोई भी जगह पे वर्क करें तो हमें सारा फंक्शन हमें पता रहे, है ना। चलिए चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ट्रेनिंग ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में ट्रेनिंग, है ना। तो ट्रेंड ऑन 4 क्लासेस, कार्स, फेसेस, मोटर बाइक्स एंड एयरप्लेन्स, है ना। सेकेंड लेयर में क्या है कि शेयर फीचर्स एंड ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड फीचर्स, एंड थर्ड लेयर में क्या होता है कि मोर स्पेसिफिक फीचर्स। अब आप देख सकते हो इसमें क्या है, कार है, फेस है, बाइक है, रोड्स है एंड मोटर बाइक्स। कैसे पहचानेगा? तो ट्रेंड ऑन 4 क्लास। सेकेंड लेयर में क्या है आपका, शेयर फीचर्स एंड ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड फीचर्स, है ना। इसमें फीचर्स को शेयर किया गया। एंड थर्ड लेयर में आपका
यहाँ पे मोर स्पेसिफिक फीचर्स है ना, ये देखिए इसमें बहुत सारे बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। तो इसी टाइप से आपका एनालाइज होता है। बात समझ में आया? ओके। सो तो हमारे चैप्टर्स, सॉरी आज का जो लेक्चर है यहीं पे हम एंड करते हैं, और कल नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सीन लेबलिंग, डीप लर्निंग, है ना, एंड बहुत सारी भी बाकी है, इन्फेरेंस फ्रॉम डीप लर्न मॉडल्स, मशीन लर्निंग इन ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ डीप लर्निंग इन स्पीच टेक्नोलॉजी। सो दिस इज सरप्राइज फॉर यू, आपका एक सरप्राइज है। एंड यहाँ पे हम आज जो टॉपिक है इसे एंड करते हैं। फॉर बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग। एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना भी मैंने आपको इस प्रीवियस स्लाइड में बताया है बिल्कुल ही आपको कंसेप्ट के साथ समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, अगर ताकि आपके उस डाउट्स को हम क्लियर करें। और मैं आपको बार बार ये चीज को रिपीट किया था कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड कोर सब्जेक्ट ऑफ सीएससी, सीएससी का कोर सब्जेक्ट है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप अपना 100% दीजिए पढ़ाई पे, ताकि आपके रिजल्ट शोर मचा दे और आपका जो सक्सेस हो श्योर रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।